हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का मेरे चैनल कृष्ण दीवानी पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, अहोई अष्टमी की पूरी जानकारी ली थी। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत रविवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती हैं। आज हम अपनी वीडियो में अहोई अष्टमी की कथा को जानेंगे। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी को चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू ने वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पौत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद अब उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रश्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतना सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुराही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याही की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू के 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने माता अहोई बनाकर 7 कहाड़ी देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।